नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार मूवी। ये मूवी देखकर आपको दादी और नानी की कहानियां याद आ जाएंगी। मूवी शुरू करने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी की शुरुआत में हम अर्जुन नाम के लड़के को भागते हुए देखते हैं, जो कि मन ही मन में कह रहा था, अक्सर एक आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज मैं जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ, इसके पीछे 3 औरतों का हाथ है। इसके साथ ही सीन सीधे फ्लैशबैक में आ जाता है, जहाँ सैमुअल नाम के एक डॉन को दिखाया जाता है, जो कि नालिनी नाम की एक एक्ट्रेस का टीवी शो देख रहा था। साथ ही सैमुअल और उसका छोटा भाई जैकी एक आदमी को बुरी तरह से मार रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक डायमंड रिंग की तलाश है, जिसे सैमुअल हर हाल में हासिल करना चाहता है। यहाँ सैमुअल कहता है, मैं नालिनी से मिलने तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं उसके लिए वह रिंग हासिल नहीं कर लेता। अब इस रिंग में क्या खास बात है और सैमुअल क्यों इस रिंग को नालिनी को देना चाहता है, ये हमें मूवी में आगे जानने को मिलेगा। बात करें इस रिंग की, तो पहले हमें इसकी कहानी जाननी पड़ेगी। दरअसल बात 1840 की है, जब एक मजदूर को खुदाई के दौरान एक चमकता हुआ पत्थर मिला, जो कि एक हीरा यानी कि डायमंड था। अब क्योंकि वो मजदूर ईमानदार था, उसने वो चमकता हुआ डायमंड ले जाकर अपने मालिक को दे दिया। उसका मालिक, जो कि बहुत चालाक आदमी था, उसने उस मजदूर से बोला कि ये तो कोई मामूली पत्थर है। साथ ही मालिक ने उसको कुछ पैसे दिए और कहा कि तुम इस बारे में किसी को मत बताना। और जैसे ही वो डायमंड इस आदमी को मिला, उसके बाद तो उसकी किस्मत पलट गई। उसकी जमीन में से बाद में और भी खजाना निकला, जिसके बाद सभी को पता चल गया कि जो डायमंड उसके पास है वो इंसान को काफी अमीर बना देता है। अब 1850 में जब ये बात ब्रिटिश गवर्नर तक पहुंची, तो उसने आदमी से डायमंड को अपनी ताकत दिखाकर छीन लिया। फिर उसने डायमंड को एक लेटर के साथ ब्रिटेन की रानी के लिए गिफ्ट के तौर पर भिजवाया, ताकि खुश होकर रानी उसका प्रमोशन कर दे। इस लेटर में गवर्नर ने इस डायमंड की खास खूबी यानी कि गुड लक फैक्टर के बारे में भी लिखा था। पर जिस जहाज से उस पत्थर को भेजा जा रहा था, उस पर फ्रेंच आर्मी हमला कर देती है, और फिर जहाज का कैप्टन अपनी जान बचाने के लिए वो हीरा इस फ्रेंच ऑफिसर को दे देता है। जिसके कुछ दिनों के बाद उस फ्रेंच ऑफिसर के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने उस बड़े से डायमंड के 160 टुकड़े कर लिए, फिर दुनिया भर में लोगों को बांट दिए। उसने एक टुकड़ा निजाम के पास इंडिया में भी पहुंचाया, जिसने उसे एक रिंग में बदल दिया और गुड लक के लिए वो पहनने लगा। ये हीरा उसके पास 1950 तक रहा। फिर एक दिन गवर्नमेंट ने निजाम पर हमला कर दिया, और इसी चीज का फायदा उठाकर निजाम के एक नौकर ने उस रिंग को चुरा लिया और वहां से फरार हो गया। तब से यह रिंग इस नौकर के परिवार में ही है, मगर असल में वो किसके पास है ये किसी को नहीं पता। साथ में इस रिंग की बात करें तो ये रिंग जिसके भी पास होती है, उसका अच्छा समय तो चलने लगता है, लेकिन साथ ही उस आदमी की जिंदगी में तूफान भी ले आती है, जिसको संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। फिलहाल हमें एक माया नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि काफी अमीर है। वो अपने पापा को अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन के बारे में बता रही होती है। वह एक बहुत ही अमीर इंसान है और बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, मगर सच्चाई इसके उलट होती है, क्योंकि अर्जुन एक मिडिल क्लास परिवार से है, जो कि एक होटल में शेफ की जॉब करता है। उसके पिता मूर्ति काफी ज्यादा कंजूस है। अब अर्जुन ने माया को खुद के बारे में झूठ बोलकर अपने प्यार के जाल में फंसाया था, और जब भी माया से मिलने जाता, उसको ऐसा दिखाता कि जैसे कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन वो कपड़ों से लेकर कार तक सब कुछ भाड़े पर लेता था। अब एक दिन अर्जुन माया के साथ घूम रहा था, तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है, जो अर्जुन से भगवत गीता खरीदने के लिए कहता है। अब क्योंकि अर्जुन माया के साथ है, तो वो दिखावा करता है और उस बच्चे से वो किताब खरीद लेता है। साथ ही अर्जुन अपने दोस्त किट्टू के साथ एक रेस्टोरेंट भी ओपन करना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पापा से उनका घर गिरवी रखने के लिए कहता है। पर मूर्ति तो उसकी एक भी नहीं सुनता और घर गिरवी रखने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं है। वो किराए की कार लेकर माया से मिलने के लिए जाता है। माया ने यहाँ उसे अपने पापा से मिलवाने के लिए बुलाया था, जिसके सामने अर्जुन थोड़ा हिचकिचाता है और फिर किसी तरह सिचुएशन को टालकर यहाँ से माया को लेकर चला जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ सैमुअल को दिखाते हैं, जो कि रिंग के लिए अभी भी उस आदमी को टॉर्चर कर रहा था। पर वो बताता है कि आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं, उसने कई शादियां की थी और हमारा बहुत बड़ा खानदान है, जिसमें से कुछ लोग तो हमें बुलाते भी नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता वो रिंग कहाँ पर है। अब उसके बार बार मना करने पर सैमुअल बुखला जाता है और वो उस आदमी को जोर से पकड़ता है, जिस वजह से आखिरकार वो आदमी सैमुअल को बता देता है कि आखिर रिंग किसके पास है। दूसरी तरफ किट्टू अर्जुन के पास उस भगवत गीता वाले लड़के को लेकर आता है, जिसने अर्जुन को पहले भी भगवत गीता बेची थी। यहाँ किट्टू चाहता है कि अर्जुन उससे और भी भगवत गीता खरीद ले, जिसका कारण पूछने पर किट्टू बताता है कि जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करता हूँ, वहाँ रामाया नाम की एक लेडी आई थी, जो कि अपने पति से इसलिए डिवोर्स चाहती है क्योंकि उसका पति उससे बात नहीं करता था और उसका ध्यान हमेशा दूसरी औरतों की तरफ रहता था। जिसकी इस प्रॉब्लम्स के बारे में जैसे ही किट्टू को पता चलता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और किट्टू रामाया से कहता है कि अगर आप 50 लोगों को भगवत गीता खरीद कर बांट दोगी, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ये बात सुनते ही रामाया मान जाती है।
यहाँ किट्टू का प्लान था कि वह उस बच्चे से भगवत गीता खरीद कर रमाया को महंगे में बेचेगा, पर जब किट्टू बच्चे को 50 भगवत गीता लाने को कहता है, लेकिन बाद में रमाया भगवत गीता लेने से मना कर देती है। अब इस कहानी को सुनकर अर्जुन किट्टू के मोबाइल से रमाया को मैसेज करता है कि तुम मेरे शब्दों को भगवान कृष्ण के शब्द समझो, तुम कभी भी अपने साइकोपति से छुटकारा नहीं पाओगी, जिंदगी भर तुम परेशान रहोगी। अब ये मैसेज पढ़ते ही रमाया मैसेज करके माफी मांगती है और वो भगवत गीता लेने के लिए मान जाती है, जिसके बाद किट्टू काफी खुश होता है। वो उस बच्चे से 50 भगवत गीता खरीद लेता है। इसी दौरान अर्जुन को माया का फोन आता है जो उसे अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाती है। इस बात को सुनकर वह जल्दी से माया के घर पहुंचता है, जहां हर चीज बिखरी पड़ी थी। माया के कपड़े फटे हुए थे और साथ ही वो रो भी रही थी। दरअसल सैमुअल को उस आदमी ने बताया था कि वो रिंग माया के पापा के पास है, इसलिए अपने गुंडों के साथ वह माया के घर में घुसता है। उसके बाद उसने माया के पापा से उस रिंग के बारे में पूछा, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता था। फिर सैमुअल ने उनके सामने ही माया के कपड़े फाड़े और साथ ही सैमुअल के आदमियों ने इनके घर की तोड़फोड़ भी की, मगर फिर भी उनके घर में रिंग नहीं मिली। यहाँ सैमुअल माया से कहता है कि अगर तुम अपने पापा को जिंदा देखना चाहती हो तो 2 दिन के अंदर मुझे वो रिंग लाकर दे दो। अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताया तो तुम्हारे पापा मारे जाएंगे। इसलिए माया ने अर्जुन को बुलाया था ताकि वो कुछ भी करके उसके पापा को बचा ले। अब अर्जुन माया से उस रिंग के बारे में पूछता है तो माया उसे बताती है कि उस रिंग का डायमंड काफी ज्यादा रेयर है। वो उन 5 डायमंड में से एक है जो कि कोहिनूर के साथ मिले थे, पर इस वक्त वो राजन सेठ के पास है, जिसे मेरे पापा ने उनके पास 3% इंटरेस्ट पर गिरवी रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पापा को बिजनेस में काफी नुकसान हुआ था और कर्ज चुकाने के लिए उनके पास यही आखिरी रास्ता था। उस डायमंड की कीमत 25 करोड़ है। अर्जुन सब कुछ सुनने के बाद एक पुलिस वाले को रिश्वत देकर सैमुअल की फाइल निकलवाता है, जिसे पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि ये रिंग सैमुअल के लिए इतनी जरूरी क्यों है। वो ये फाइल को लेकर माया से मिलने जाता है और बताता है कि सैमुअल एक बहुत बड़ा गुंडा है और उसे पॉलिटिशियन का पूरा सपोर्ट है। बाकी वो इतना खतरनाक है कि उसने 25 लोगों का खून भी किया है। अर्जुन ये भी बताता है कि सैमुअल के आदमी स्वादिष्ट खाने के पीछे पागल हैं। बाकी जैकी का कैरेक्टर भी लड़कियों के मामले में ढीला है और सैमुअल की कमजोरी है नालिनी, जो कि एक गाँव में रहती है जहाँ सैमुअल दूध बेचने का काम करता था। शुरू से ही सैमुअल को नालिनी काफी ज्यादा पसंद थी। बाकी बात की जाए तो नालिनी तो गांव के जिम्मेदार यानी कि माया के अंकल के घर में मेड का काम करती थी। एक दिन जब जमींदार की पत्नी अपने गहनों को देख रही थी तो उसमें वो रिंग भी थी। उसी समय नालिनी की नजर उस रिंग पर पड़ती है। तभी जमींदार अपनी पत्नी को आवाज लगाता है और वो अलमारी में सब कुछ रखकर चली जाती है। नालिनी काफी ज्यादा लालची थी, इसीलिए उससे रहा नहीं जाता और वो अलमारी को खोलकर जैसे ही उस रिंग को देखती है तभी वहां पर उसकी मालकिन आ जाती है और वो नालिनी को चोरी करते हुए देखकर काफी ज्यादा मारती है और धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देती है। अब नालिनी को किसी भी कीमत पर वो रिंग चाहिए थी। फिर सैमुअल उसे रोते हुए देखता है और उसे कारण पूछता है तो नालिनी उसे रिंग के बारे में सब कुछ बता देती है कि मुझे वो रिंग कैसे भी करके चाहिए, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। जिसे सुनते ही सैमुअल जोश में आकर रात को चोरी करने के लिए जिम्मेदार के घर में जाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। गाँव वाले उसे बहुत मारते हैं। फिर ये बात नालिनी को पता चलती है तो वो डर के मारे गाँव से हमेशा के लिए भाग जाती है। सैमुअल अपनी बेइज्जती के कारण बौखला जाता है, इसीलिए वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए पूरे गांव में आग लगा देता है। बाद में पुलिस पकड़कर उसको जेल में डाल देती है। फिर वहां उसे कुछ लोगों का साथ मिलता है और वह एक खतरनाक डॉन बन जाता है। फिर कुछ सालों के बाद सैमुअल को पता चलता है कि नालिनी भी एक टीवी एक्ट्रेस बन चुकी है, तो वो उसे बिना बताए उसके टीवी शोज फाइनेंस करने लगता है। साथ ही सैमुअल ये भी कसम खाता है कि अब वो उस रिंग को हासिल करके ही नालिनी से मिलेगा। यही वजह है कि तब से सैमुअल उस रिंग को ढूंढ रहा है। अब अर्जुन वो रिंग लेने राजन सेठ के पास जाता है, जो कि माया के पिता के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो कहते हैं कि तुम मुझे सिर्फ 2% इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे दे दो। अब अर्जुन फोन पर नाटक करता है कि मेरी वो 3 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 50 लाख में निकाल दो, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ये बात सुनकर राजन सेठ अर्जुन से कहते हैं कि जमीन को ना बेचो, और वो सेठ जमीन के पेपर्स के बदले रिंग अर्जुन को दे देता है। अब अर्जुन सैमुअल को फोन करके एक मॉल में आने को कहता है, जिसके बाद सैमुअल जैकी और अपने बाकी आदमियों को लेकर आता है और उनके साथ माया के पापा भी थे। तो यहाँ अर्जुन गुंडों के सामने चाइनीज फूड बनाने लगता है, जिसे देखते ही सैमुअल के लोगों से रहा नहीं जाता और वह सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। अर्जुन उन सभी को सर्व करने के बाद एक ऑरेंज जूस में लूज मोशन की दवा मिलाकर सभी को पिलाता है। इसी दौरान माया उनको वो रिंग दे देती है और अपने पिता को लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जैसे ही सैमुअल रिंग अपनी पॉकेट में रखता है, वैसे ही उसका पेट खराब हो जाता है और वो सीधे भागते हुए टॉयलेट की तरफ जाता है। अब अर्जुन उनके पीछे जाता है और जैसे ही सैमुअल टॉयलेट में होता है तो अर्जुन नीचे उसकी पैंट खींच लेता है। इसके बाद जल्दी से उस रिंग को पॉकेट से निकालता है। इसी बीच सैमुअल उस पर गोली चला देता है और फिर अर्जुन वहां से भाग जाता है। गोली की आवाज सुनकर माया अंदर आकर देखती है कि अर्जुन सैमुअल के आदमियों से भागने की कोशिश कर रहा है, जिसके हाथ से रिंग नीचे गिर जाती है, पर उसे माया कैच करके वहां से भागती है।
थोड़ी देर भाग दौड़ के बाद अर्जुन रिंग लेकर वहाँ से भाग निकलता है, मगर माया वहीं फंस जाती है। इसी दौरान अर्जुन को वही भगवत गीता वाला लड़का दिखता है, जिससे अर्जुन एक भगवत गीता लेता है। गीता एक बॉक्स के अंदर होती है, जिसमें गीता के साथ एक शीशी में गंगा जल भी होता है, जिसे खोलकर अर्जुन पी लेता है और रिंग को उसी शीशी में डालकर बॉक्स को बंद करके अपने बैग में रख लेता है। साथ ही वो बॉक्स के पहचान के लिए उस पर एक निशानी भी लगा देता है और फिर उस बैग को बच्चे को देकर कहता है कि जल्दी जाओ, इसे मेरे घर में पहुंचा दो और किसी को कुछ मत कहना। फिर वो खुद जल्दी से जाकर माया को सैमुअल के गुंडों से बचाकर भागता है। दूसरी तरफ उस गीता वाले बच्चे को किट्टू मिल जाता है, तो वो उस बैग को किट्टू को पकड़ाकर चला जाता है, क्योंकि किट्टू ने उससे कहा था कि मैं इस बैग को अर्जुन के घर पहुंचा दूंगा, इसीलिए वो छोटा लड़का उसको बैग पकड़ा देता है। दूसरी तरफ अर्जुन सैमुअल के आदमियों से बचने के बाद माया को अपने घर से कुछ दूर छोड़कर जल्दी से घर के अंदर जाता है, जहां उसकी माँ बताती है कि किट्टू तुम्हारा बैग लेकर आया है। पर जैसे ही अर्जुन बैग खोलकर देखता है तो उसमें से भगवत गीता गायब होती है। फिर वह किट्टू को कॉल करता है तो उसकी कॉल नहीं लगती। उधर सैमुअल और उसके गुंडों ने माया को देख लिया था भागते हुए। वो आकर अर्जुन के घर में छुप जाती है और वह दरवाजा बंद कर देती है। फिर सैमुअल दरवाजे को मारकर तोड़ने लगता है। इसी बीच ये सब कुछ देखकर माया और अर्जुन की माँ दोनों ही कंफ्यूज होते हैं। अर्जुन की माँ उससे पूछती है कि ये लोग कौन हैं, और माया को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्जुन की माँ से क्या बोले और अर्जुन उन्हें माँ क्यों बोल रहा है। अब इन दोनों को वो समझा ही रहा था, तभी बाहर से अर्जुन के पिता यानी कि मूर्ति आ जाते हैं। वो भी घर के अंदर आकर इतनी भीड़ देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इन सब के बीच माया अर्जुन से रिंग के बारे में पूछती है तो अर्जुन कहता है मैंने मेरे ड्राइवर किट्टू को वो रिंग दे दी है ताकि वो सेफ रहे, और इस बात को सैमुअल भी सुन लेता है। और जब ये लोग दरवाजा तोड़ने लगते हैं तो अर्जुन एक बाल्टी पेंट को सैमुअल और उसके आदमियों पर फेंककर अपने पिता के साथ भागता है, जिस दौरान काफी भागदौड़ और कॉमेडी होती है। इस सीन को हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। अब इसी भागदौड़ के बीच में अर्जुन सभी को लेकर अपने दोस्त के घर चला जाता है। अब सैमुअल ने अर्जुन के मुंह से किट्टू का नाम सुन लिया था, तो वो जैकी को उसे जल्दी ढूंढने के लिए कहता है। इधर अर्जुन माया को अपने माँ बाप के बारे में झूठ बोलता है कि इन लोगों को कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इनका ख्याल रखता हूँ, जिस वजह से ये मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। और माया भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। जिसके बाद अर्जुन किट्टू को कॉल लगाता है, जिससे उसको पता चलता है कि भगवत गीता के साथ अर्जुन वाली भगवत गीता भी रमाया को दे दी है, क्योंकि उसके पास रमाया को वापस करने के लिए चेंज नहीं था। अर्जुन उससे रमाया के घर की लोकेशन मांगता है, जो कि वो अर्जुन को दे देता है। आगे हम देखते हैं कि जैकी किट्टू को पकड़कर सैमुअल के पास ले जाता है। फिर वो किट्टू से उस रिंग के बारे में पूछता है, लेकिन किट्टू को तो कुछ पता ही नहीं था। इधर अगले दिन राजन सेठ अर्जुन के घर में पेपर्स लेकर वहां पहुंचता है, जहां का सारा सामान तोड़ने के लिए जैकी कुछ गुंडों के साथ आया था, जिस वजह से जैकी राजन सेठ को काफी मारता है, क्योंकि वह उसे अपनी प्रॉपर्टी बोल रहा था। अब ये सब कुछ एक आदमी फोन करके मूर्ति को बता देता है कि आपके बेटे ने ये घर किसी और को बेच दिया है। जिस बात को सुनकर मूर्ति अर्जुन पर काफी गुस्सा होता है, लेकिन अर्जुन तो घर पर है ही नहीं था। वो माया के साथ रमाया के घर गया था, जिसके यहाँ घुसकर वो सभी भगवत गीता के बॉक्स को एक एक करके देखता है, पर उसमें से किसी भी बॉक्स में वो रिंग नहीं मिलती। फिर अर्जुन को रमाया के पति रेड्डी पर शक होता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर भी है। पर तभी अर्जुन को उसकी माँ का फोन आता है, जिसे वो काफी उल्टा सीधा सुनाती है। अब अर्जुन अपना दिमाग चलाता है और तुरंत जैकी को फोन लगाकर कहता है कि तुम तोड़फोड़ बंद कर दो, मैं तुम्हें सीधा लोकेशन भेज देता हूँ जहाँ तुम्हें रिंग मिल जाएगी। अब अर्जुन तुरंत लोकेशन शेयर करता है और माया को लेकर भाग निकलता है। तभी वहाँ पर जैकी के साथ सैमुअल की भी एंट्री होती है, जो कि रमाया और रेड्डी दोनों से ही रिंग के बारे में पूछता है। इसी दौरान उनकी मेड वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर सैमुअल उसे भी वहीं बिठा लेता है। जैकी रेड्डी को काफी मारता है कि बता रिंग कहाँ है, और ये सब कुछ अर्जुन और माया खिड़की से देख रहे थे। तभी रेड्डी को डराने के लिए सैमुअल गोली चला देता है, जिससे डरकर उनकी नौकरानी बाहर की तरफ भागती है और एक गुंडे से टकराकर गिर जाती है, जिसके गिरते ही वो रिंग भी उसके कपड़ों से बाहर गिर जाती है। रिंग को देखकर सैमुअल बहुत खुश होता है। जाते जाते जैकी रेड्डी के नाक में फ्रेंच फ्राइज घुसाकर चला जाता है, लेकिन उनके जाते वक्त रेड्डी सैमुअल से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसका बदला जरूर लूंगा। इसी बीच माया को राजन सेठ की कॉल आती है, जो कि उसे अर्जुन की सारी सच्चाई बता देता है कि अर्जुन असल में एक मिडिल क्लास लड़का है, जो कि तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है। माया अर्जुन की सच्चाई जानकर बहुत नाराज हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। अर्जुन उससे कहता है, मेरा तरीका भले ही गलत था, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन माया उससे अपना रिश्ता तोड़कर कहती है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अर्जुन भी फैसला करता है
कि वो माया की रिंग उसे दिलाने के बाद फिर कभी उससे नहीं मिलेगा। अर्जुन जब घर आता है तो मूर्ति पहले तो उसको बहुत डांटता है, मगर जब वो अपने बेटे को उदास देखता है तो उससे प्रॉब्लम्स के बारे में पूछता है। अर्जुन कहता है कि मुझे किसी तरह वो रिंग माया को वापस करनी है, इसलिए मूर्ति और अर्जुन नालिनी को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों नालिनी के सेट पर मास्क लगाकर घुस जाते हैं, जिस दौरान एक्टिंग रिहर्सल के नाम पर दोनों नालिनी को किडनैपिंग सीन बताकर सच में किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद वही रिंग लेकर नालिनी से मिलने के लिए सैमुअल आ जाता है, जिसके आने से पहले मूर्ति और अर्जुन नालिनी को लेकर फरार हो जाते हैं। इसके बाद मूर्ति रास्ते में ही सैमुअल को फोन करके उसे नालिनी के बारे में बता देता है और उससे बदले में वो रिंग की मांग करता है और सैमुअल भी उसकी शर्त को मान जाता है। पर घर पहुंचने पर अर्जुन देखता है कि वहाँ रमाया भी आई हुई थी। वो अर्जुन से कहती है कि तुमने मेरी गृहस्थी को और भी उजाड़ दिया, अब तुम्हें ही इसको सही करना होगा। तभी सैमुअल अर्जुन को फोन करके बताता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड माया को उठा लिया है, तो डील में थोड़ा चेंज है, नालिनी के बदले में माया। बेचारा अर्जुन यहाँ फंस चुका है, लेकिन उसे माया की जान तो प्यारी है, इसलिए वो नालिनी का चेहरा ढककर उसे सीधा सैमुअल के अड्डे पर लेकर जाता है। जहाँ पहुँचने पर जब वो माया के बारे में पूछता है तभी पीछे से उसके ऊपर एक गुंडा वार कर देता है। उसके बाद अर्जुन को पकड़ लिया जाता है और यहाँ जिस लड़की को सैमुअल नालिनी समझकर रिंग देने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो नालिनी नहीं बल्कि रमाया है, जिसे नालिनी के कपड़े पहनाकर अर्जुन यहाँ पर लेकर आया था। अब इसी चीज से सैमुअल को बहुत गुस्सा आता है और वो अर्जुन के सामने ही माया को मारने लगता है ताकि अर्जुन ये बता दे कि नालिनी कहाँ पर है। ये देखकर तो अर्जुन अपनी रस्सी खोलकर सैमुअल से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रेडी पुलिस फोर्स के साथ अपनी पत्नी रमाया को बचाने के लिए यहाँ पहुँच जाता है। फिर वो जैकी और उसके सभी आदमियों को पकड़कर खूब मारता है। तभी वहाँ नालिनी भी आ जाती है। इधर अर्जुन जितना भी सैमुअल से लड़ने की कोशिश करता है, पर बदले में वो उससे मार ही खाता है। तभी वहाँ पर नालिनी आ जाती है, जिसको देखकर सैमुअल भी उसको रिंग देने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालता है, लेकिन उसकी पॉकेट में रिंग थी ही नहीं, क्योंकि रिंग तो लड़ाई के दौरान अर्जुन ने उसकी जेब से निकाल ली थी। वो माया को रिंग देकर यहाँ से भागने के लिए कहता है, पर वो नहीं जाती। इस समय अर्जुन सैमुअल को काफी मारता है और सैमुअल के पास रिंग ना होने की वजह से नालिनी भी उसे छोड़कर चली जाती है। बाकी इतने सारे सबूतों के साथ सैमुअल को अरेस्ट करने का काम करता है रेडी। अब सब कुछ सही हो चुका था, पर अर्जुन माया से बात नहीं कर रहा था। फिर चाहे वो बेचारी कितनी भी कोशिश करे, अर्जुन का मानना है कि वो माया के लिए सही लड़का नहीं है, उससे भी बेहतर वो डिजर्व करती है। यहाँ अर्जुन को ये सीख मिल गई होती है कि जिंदगी में अपने गोल को हासिल करने से ज्यादा ये जरूरी है कि उस तक पहुँचने का रास्ता सही हो। वो घर जाता है, वहाँ उसे माया मिलती है जो अर्जुन से कहती है, तुम मेरे लायक नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लायक हूँ ना। बाकी रही बात तुम्हारे साथ रहने की, तो मैं तुम्हारे रंग में पूरी तरह रंग जाऊंगी। हम दोनों मिलकर एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोलेंगे और तुम्हारा सपना पूरा करेंगे। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि सच में माया अर्जुन के रंग में रंग गई थी। अर्जुन इस तरह माया से अपने स्कूटर में धक्का लगवाता है जैसे कि उसके पिता उसकी माँ से लगवाते थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।